जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो आपके सीयूटी यूजी में 12 मेजर चेंजेस हो चुके हैं, 12 बदलाव हो चुके हैं और सारे 12 जो मेजर चेंजेस हुए हैं मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। एज अ हेल्प, एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको लास्ट में पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा 2023 एंड 2024 के लिए। लेकिन लास्ट तक तब तुमको रुकना पड़ेगा क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस का फोकस होता देर तक टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो 12 मेजर चेंजेस क्या हुए हैं सबके बारे में एक डिस्कस करते हैं। एंड ये ऑफिशियल हो चुका है, तो अब इसमें ये बात गारंटीड है कि चेंजेस अब लागू होने वाले हैं। यूजीसी की खुद ही वेबसाइट में नोटिस आया था एंड इसी नोटिस में चीज क्लियर की गई है। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हो। इसमें आपके यूजी में 12 चेंजेस किए गए हैं। मतलब यूजी में तो बहुत ही चेंज कर दिया है, पीजी में भी 7 चीजें बदली हैं, लेकिन इसमें हम यूजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या क्या बदला गया है। सबसे पहली चीज, एग्जाम आपका केवल सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे कंडक्ट किया जाएगा। अब पेन पेपर मोड वाला खत्म कर दिया है इन्होंने, सारे एग्जाम कंप्यूटर मोड टेस्ट में ही कराने वाले हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। आप केवल 5 सब्जेक्ट का ही मैक्सिमम एग्जाम भर सकते हो। पहले क्या था, लिमिट 10 सब्जेक्ट तक की थी, लेकिन अब केवल 5 सब्जेक्ट ही भर सकते हो। 5 सब्जेक्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, एक मैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम भरूंगा, एक मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का डोमेन भरूंगा और एक मैं जनरल टेस्ट भरूंगा। तो मेरे हो गए 4 सब्जेक्ट और साथ में एक और सब्जेक्ट में कोई भरना चाहूँ तो भर सकता हूँ। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का ही मैक्सिमम एग्जाम भर सकते हो। अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाना कि एक लैंग्वेज जरूर रखना, एक जनरल टेस्ट जरूर रखना और 3 कोई डोमेन सब्जेक्ट रखना। ठीक है, अभी डोमेन सब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होते हैं नहीं मालूम है तो वेट करो, आपके अगले वीडियो में मैं चीजें समझाऊंगा। थर्ड देखो, the candidate will be allowed to take subject in CUT irrespective of the subject opt in class 12th within the permissible limit of 5 subject। आप क्लास 12 में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं जरूरी नहीं है तुमको वही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 12 में पीसीएम पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीए के लिए। तो मुझे भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के लिए एडमिशन लेना है तो मुझे क्लास 12 वाले सब्जेक्ट पीसीएम देने जरूरी नहीं है, शायद तक मुझे कोई दूसरे सब्जेक्ट भर सकता हूँ। या तो मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है और बीएचयू में डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ रहा है, मैंने क्लास 12 में कॉमर्स पढ़ा था, पर जरूरी नहीं है मैं कॉमर्स वाले ही डोमेन सब्जेक्ट भरूं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और ये सब। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी पेपर दे सकता हूं। तो तुमने क्लास 12 में जो पढ़ा है तुम उसका डोमेन सब्जेक्ट नहीं देना चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिसका देना चाहो उसका दे सकते हो, फ्री हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर पर सब्जेक्ट। आपका जो हर पेपर होगा वो 1 घंटे का पेपर होने वाला है, हर पेपर 1 घंटे का होने वाला है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या होता था, डोमेन सब्जेक्ट में क्या होता था, 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे। जनरल टेस्ट में 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते थे, उसमें तुम्हारे कोई नंबर नहीं करते थे। अभी क्या होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही करने पड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने के तुमको चीजें नहीं दी गई हैं। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे क्वेश्चन तो तुम्हारे -1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे जो पॉइंट नंबर 5 है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस पर ही बेस्ड रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब लोग पूछे सर पेपर कहां से बनता है, तुम्हारे एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। पूरा डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है, ये लोग एनसीईआरटी से बाहर जा ही नहीं सकते। अच्छा, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है सर, 11वीं की 12वीं की? सिर्फ 12वीं की, 11वीं की नहीं पढ़नी है, सिर्फ 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड पे ही होता है। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने कहा कि कौन कौन से मीडियम में एग्जाम होगा, तो हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में होगा। ठीक है, एग्जाम मतलब इंग्लिश वर्जन में तो सबको मिलेगा, साथ में अगर तुम चाहते हो हिंदी में मिले तो हिंदी मिल जाएगा, तमिल बोलोगे तो तमिल मिल जाएगा, मलयालम बोलोगे तो मलयालम मिल जाएगा। इन 13 मीडियम में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने 13 लैंग्वेजेस को जो है 13 लैंग्वेजेस के आपके पेपर होंगे। लैंग्वेज का भी पेपर होता है। मीडियम मतलब होता है मेरे को पेपर मेरा इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम में चाहिए, उसको मीडियम कहते हैं। लैंग्वेज का अलग से पेपर होता है और लैंग्वेज का अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लैंग्वेज का पेपर होगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। पर तुमको तुम्हारे कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेएनयू में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वहां पर अगर किसी ने मान लो बंगाली में 200+200 स्कोर किया है, लेकिन उसको जेएनयू में एडमिशन नहीं मिल सकता क्योंकि जेएनयू ने पहले ही क्लियर करके रखा था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज उस बेसिस पे चूज करना जिस कॉलेज में आपको जाना है। अगर आपका कॉलेज फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम भर सकते हो, लेकिन बीएचयू केवल इंग्लिश, हिंदी एक्सेप्ट करता है, जेएनयू केवल इंग्लिश एक्सेप्ट करता है, तो तुमको अपने कॉलेज प्रायोरिटी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी तरफ से अगर मानो तो इंग्लिश वन ऑफ द बेस्ट है, हिंदी अपने साथ रखो, साथ में अपने रीजनल लैंग्वेज भी रखना चाहो तो रख सकते हो। उसी के साथ इन्होंने 20 जो फॉरेन लैंग्वेज उनको हटा दी है, फ्रेंच, जर्मन, पार्शियन, ये सब हटा दिए इन्होंने, सारी हटा दी, क्योंकि भैया क्लास 12वीं में कौन फ्रेंच, जर्मन पढ़ता रहता है और इसके पेपर देने पड़ते थे, फालतू में अलग से टेंशन होता था, तो ये सारी लैंग्वेज इन्होंने हटा दी है। ठीक है, जनरल टेस्ट को लोग रीडिजाइन करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो सिर्फ सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो जनरल टेस्ट के सिलेबस में ही इन्होंने चेंज करने वाले हैं। अब जनरल टेस्ट में क्या सिलेबस में लोग चेंज करेंगे ये तो फरवरी में ही पता लगेगा कि लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या चीजें ऐड करने वाले हैं। शायद तक कुछ चैप्टर्स को ऐड करें, कुछ चैप्टर्स को रिमूव करें, लॉजिकल रीजनिंग को और ज्यादा ऐड कर दें, है ना। ये हमको तभी देखने को पता लगेगा जब हमारे फॉर्म आ जाएगा। उसी के साथ उन्होंने कुछ डोमेन सब्जेक्ट जो है उनको हटा दिया है। कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, इनको हटा दिया गया है।
लेकिन सर कुछ कुछ कॉलेज में तो लीगल स्टडीज़ के बेसिस पे BA LLB पे एडमिशन होता था, तो भैया अब वो कॉलेज अपना क्राइटेरिया चेंज करेगा क्योंकि UGC ने इस चीज़ को हटा दिया है ना। उसी के साथ 11 पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आपके जो 3 सब्जेक्ट के पेपर से, मतलब जो बाकी पेपर से वो वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। द 23 सब्जेक्ट पेपर विल बी एज कंटिन्यूड, जो आपके बाकी डोमेन सब्जेक्ट है वो बराबर चलते रहेंगे। इन डोमेन सब्जेक्ट में सब कुछ आता है, तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, है ना, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, सब कुछ आता है। जितने डोमेन मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो अपन क्लास 12वीं में पढ़ते हैं वो हमको सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUET UG स्कोर एंड द कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइन इन दिस रिगार्ड। जितना भी CUET UG के अंदर जो कॉलेजेस आएंगे उनको CUET UG के बेसिस पे ही जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे एडमिशन देना पड़ेगा। प्लस कोई भी कॉलेज अपने मनमानी से अपने नए रूल नहीं बनाएगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया रूल बनाया हुआ है, तो उसने 2 साल से अपनी मनमानी चला के रखी थी कि अगर तुमने क्लास 12th में तुमने जो सब्जेक्ट पढ़ा है तुम्हें उसी को पेपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं PCM वाला हूँ, मुझे BA में एडमिशन लेना है तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही पेपर देना पड़ेगा, और चाहे BA वालों को मुझे BA में एडमिशन लेना है। तो ये दिक्कत थी, लेकिन अब इस चीज़ को प्रॉपर्ली स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो ये आपके 12 मेजर चेंजेस हैं जो कि एक साथ मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको और आगे आने वीडियोस आपको और एनालिसिस पता लगता चलेगा, मैं और वीडियो बनाता रहूंगा कि क्या चेंजेस हमको और देखने को मिल सकते हैं। और देखने को मिल सकते हैं मतलब कि अगर हमारा पेपर का टाइमिंग कम हो चुका है तो पेपर में चेंजेस क्या हो सकते हैं, या हमारे टाइमिंग चेंजेस हो सकता है, तो हमको और चीज़ें क्या डिटेल में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर तुमको डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा। अब लास्टली जो मैंने तुमको वादा किया था PYQ प्रोवाइड कराने का, सर वो कहाँ से मिलेगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे हमारा CUET UG का कोर्स हो चाहे PG का कोर्स हो, तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्टडी कैपिटल ऐप से डाउनलोड कर लेनी है, प्ले स्टोर से स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड आपको कूपन कोड यूज़ करना है जिसमें आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चाहे आप CUET UG BA BSc BCom BVAC कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप PG का भी कोई कोर्स ज्वाइन करो। ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच चल रहा है जो स्टार्ट होता है 999 से। जनरल टेस्ट की तैयारी हम लोग सिर्फ 999 रुपये में करा रहे हैं, तो सिर्फ मोस्ट अफोर्डेबल कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में है ना। अब उसके बाद भी सर 30% डिस्काउंट कूपन कोड क्या है, तो वो है संस्कार सर, SANSKAR सर 30 एंड सेकंड है विपुल सर 30, ठीक है। कोई भी कोड का आप यूज़ कर सकते हो, VIPULSIR 30, ठीक है। आप इसको यूज़ करोगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कोर्स परचेज जो बच्चे अभी करेंगे उनको टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक इस कोर्स में फ्री मिलेगी, ठीक है। तो तुमको टेस्ट सीरीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको ऑटोमेटिक फ्री मिलेगी। कैसे सर ज्वाइन करना है कोर्स को, स्टडी कैपिटल की ऐप को डाउनलोड कर लेना, अपने कोर्सेज सेक्शन में जाना, CUET UG को सेलेक्ट करना, अपने कोर्सेज सेलेक्ट करना, BA BSc BCom तुमको जो सेलेक्ट करना है। देन पेमेंट वाले ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे कूपन में तुमको अप्लाई हेयर में क्लिक करना। अप्लाई हेयर में क्लिक करने के बाद संस्कार सर 30 और विपुल सर 30 कूपन कोड को एंटर करना है, आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लास्टली तुम्हारे लिए जो PYQs है, PYQs कहाँ से मिलेंगे सर, एज अ फोकस रिवॉर्ड, तो 9198451120 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे BSc के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डोमेन सब्जेक्ट के PYQ प्रोवाइड करा दीजिए, सर मुझे जनरल टेस्ट के PYQ प्रोवाइड करा दीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का नीडेड है मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं PYQ प्रोवाइड करा दूंगा फॉर 2023 एंड फॉर 2024, ठीक है। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपके जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो आपके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलूंगा।